नमस्कार। तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज हरियाणा के पूर्व में रहे 5 बार के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और इस वक्त मैं उनके चौटाला के जो कि तेजाखेड़ा स्थित फार्म हाउस है, निवास स्थान, वहाँ पर हूँ, जहाँ पर लगातार हरियाणा प्रदेश भर के कोने कोने से जो लोगों का आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है और जानकारी ये मिल पा रही है कि कल ठीक सुबह 8 बजे उनके पार्थिव शरीर को यहाँ उनके फार्म हाउस में अंतिम दर्शन के लिए दोपहर 2 बजे तक के लिए रखा जाएगा, जहां पर राजनीति के दिग्गज और प्रदेश भर के जो समर्थक, उनको चाहने वाले हैं, जो आईएनएलडी का पूरा कुनबा है, वो उनके अंतिम दर्शन के लिए यहां पर उनकी विदाई के वक्त में शरीक होगा। और बड़ी संख्या में जो आसपास के जो लोग हैं, चौटाला साहब के निधन के बाद उनके परिवारजनों के बीच में उनका ढांढस बढ़ाने के लिए, उनके सांत्वना देने के लिए यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको चौटाला के तेजाखेड़ा स्थित एक फार्म हाउस की दिखा रहे हैं, जहाँ पर ओपी चौटाला रहते थे और पिछले कुछ दिनों से वो गुरुग्राम अपने वहाँ पर निवास पर थे और उनकी जैसे ही तबीयत ख़राब हुई, उनको मेदांता सिटी में ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों की टीम ने उन्हें जो कि मृत घोषित किया है। और प्रदेश भर में जो उनके निधन की सूचना के बाद जो शोक की लहर दौड़ गई और राजकीय 3 दिवसीय जो शोक घोषित है वो हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया। और उनके निधन के बाद लगातार प्रदेश के बड़े बड़े जो नेता हैं, देश के कांग्रेस पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए, मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात की जाए, वित्त मंत्री की बात करें, तमाम जितना भी मंत्रिमंडल की तरफ से उनके निधन के बाद शोक व्यक्त किया गया है। और कल जो तेजाखेड़ा का जो रामबाग है, वहाँ पर दोपहर 3 बजे जो उनका अंतिम जो संस्कार है वो किया जाएगा और उससे पहले पूरे जो परिवार के जो लोग हैं वो यहीं पर शिरकत करेंगे। इसी तेजाखेड़ा के फार्म हाउस में जो लोगों का आने जाने का सिलसिला वो सुबह से शुरू होगा। फ़िलहाल जो हर तरीके की तैयारियां प्रशासन की तरफ से वो लगातार एसपी आईपीएस सिद्धांत जैन की तरफ से जो पल पल की अपडेट है वो साझा की जा रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक देश प्रदेश का इतना बड़ा कद्दावर नेता, क्योंकि चौटाला साहब का कद अपने आप में इतना बड़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि उनका जाना निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर देश प्रदेश के तमाम नेताओं को, चौटाला परिवार के लिए एक इतना बड़ा घाटा है जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। और ऐसे दुख की घड़ी में पूरे प्रदेश के लोग परिवार के साथ खड़े हैं और चौटाला साहब जो कि 89 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है और उसके बाद उनके पैतृक गांव चौटाला में शोक की लहर है। और तेजाखेड़ा का जो फार्म हाउस, जहां पर वो अंतिम वक्त भी उन्होंने यहीं पर बताया और बिताने के बाद अब कुछ दिनों से वो गुरुग्राम में थे। उससे पहले भी आप अगर देखेंगे, लोकसभा चुनाव में उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया था पार्टी के लिए और आखिरी जो विधानसभा चुनाव था उनके लिए, उसमें भी उन्होंने खूब पसीना बहाया। और पहला चुनाव चौटाला हार गए थे, ये एक बहुत रोचक किस्सा है। उपचुनाव में वो जीते थे, उपचुनाव के बहुत बड़े धुरंधर भी वो रहे हैं। और ओम प्रकाश चौटाला की चुनावी राजनीति की शुरुआत 1968 में हुई थी। उन्होंने पहला चुनाव ताऊ देवीलाल की पैतृक जो परंपरागत सीट थी एलनाबाद से लड़ा था और 1970 में उपचुनाव हुए तो चौटाला ने जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बने थे। तो देश प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं में उनकी एक बड़े योजनाकार के तौर पर, एक बड़े राजनीतिक मंजे हुए खिलाड़ी के तौर पर, एक संघर्षशील, एक ऐसे जुझारू एक व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने जीरो से लेकर हीरो तक का सफ़र तय किया। और ताऊ देवीलाल किसानों के मसीहा, देश के उप प्रधानमंत्री के बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आज अलविदा कह दिया और उनके जाने का एक कितनी बड़ी क्षति जो पूरे देश प्रदेश के लिए है। और आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में जब वो शिक्षक भर्ती घोटाले में गए, तब वहाँ पर रहते उन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की। तो आप उनके जज्बे और जुनून को यहीं से आंक सकते हैं कि वो कभी टूटे नहीं, कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और ऐसा दौर भी आया जब परिवार भी 2 हिस्सों में गया और लगातार पिछले कितने लगभग कह सकते हैं आप 2 दशक से राजनीति से दूर है पूरा परिवार। लगातार उन्होंने पार्टी को सींचने का काम किया और उसके बाद लगातार वो पारिवारिक सदस्यों के बीच में उनका मनोबल बढ़ाते रहे। और आज उन्होंने जो इस फ़ानी संसार को अलविदा बोल दिया है
तो तेज हरियाणा भी उनके निधन पर उनको अपनी श्रद्धांजलि हम उनको अर्पित करते हैं, उनको शत शत नमन करते हैं। और ऐसा नेता देश को कोई बहुत आसानी से नहीं बल्कि हज़ारों वर्ष बीत जाने के बाद मिलता है। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे थे, आप भी कमेंट करके उनको श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करिएगा। और कल पूरा जो उनके अंतिम दर्शन, उनकी विदाई की जो यात्रा होगी वो भी तेज हरियाणा के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे वो तस्वीरें। और देश प्रदेश के मसलन कैबिनेट, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर प्रदेश के तमाम जो मुख्यमंत्री से लेकर बड़े जो नेता हैं वो उनके अंतिम यात्रा में शरीक होंगे, ऐसी सूचना है। आने वाले दिनों में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि चौटाला साहब का नाम देश और दुनिया की राजनीति में एक बड़े पिलर के तौर पर और एक उनका जाना निश्चित तौर पर राजनीति का एक चैप्टर का क्लोज होना है। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, चौटाला, तेजा खेड़ा।